आज दहली के जायके किचन में बनने जा रहे हैं पूरी पराठे की रेसिपी। जी हाँ, मैंने इसको एक टिप्स के साथ इसको रेसिपी को शेयर किया है आप लोगों के साथ। आप लोग मेरी पूरी रेसिपी देखिएगा, किस तरह ये लच्छेदार बने हैं, कैसे सॉफ्ट बने हैं, आटा गूंदने में हमने इसमें क्या क्या शामिल किया है, क्यों ये सॉफ्ट बने हैं, हर चीज़ हमने आपको तफसील के साथ बताई है। तो आप लोग मेरी पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस पूरी पराठे को आप बारबेक्यू के साथ भी खा सकते हैं और हलवा पूरी के चनों के साथ और छोलों की तरकारी और हलवे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनकर सॉफ्ट सॉफ्ट से तैयार हुए थे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूं पूरी पराठे की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दहली के जायके को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। पूरी पराठा बनाने के लिए हम इस 3 कप मैदा लेंगे। 3 कप मैदे में आराम से 8 हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए थे। तो 3 कप हम मैदा लेंगे। मैदे को सबसे पहले हमने छान लिया था, ये छना हुआ मैदा है। आप भी पहले छान लीजिएगा मैदे को। अच्छा, अब हम इसका फिलिंग बताती हूँ। मैं पराठे के अंदर भरने के लिए जो फिलिंग बनाएंगे, ये मैंने 50 ग्राम मेल्टेड घी लिया है। ये ऑयल नहीं है बल्कि मैंने घी को मेल्ट कर लिया है। तो 50 ग्राम मेल्टेड घी है और 2 टेबल स्पून हमने ये कॉर्नफ्लोर लिया है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को हम अपने मेल्टेड घी में शामिल कर देंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे, घी और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने मिक्स कर लिया है इन दोनों को आपस में। अब हम इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए तो हम जब तक इसको फ्रिज में रखते थे, जब तक हम आटा गूंदते हैं पूरी पराठे का आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने 1 टीस्पून नमक लिया है। 3 कप मैदा है और उसमें 1 टीस्पून हमने नमक शामिल किया है। अब इन ड्राई चीज़ों को हम आपस में मिक्स करते हैं अच्छी तरह। जब हम इनको मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, जी हाँ, अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। ये 3 टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर शामिल करें। अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो आप घर में खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, घर का खुला दूध शामिल कर सकते हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह स्पून की मदद से, ड्राई मिल्क पाउडर को, नमक को मैदे में अच्छी तरह। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको पानी से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे और फिर हम स्पून की मदद से मिक्स कर रहे हैं पहले, फिर हम हाथ की मदद से गूंदना शुरू कर देंगे। जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरह हम इसको हाथ की मदद से गूंदना शुरू कर देंगे। देखिए हमने इस तरह हाथ की मदद से गूंदना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें शामिल करके रहेंगे। अच्छा, मैं बता दूँ, हमने ये आम नॉर्मल पानी लिया है और इसको हमने बिल्कुल नरम आटा गूंदना है। इसका हार्ड नहीं होना चाहिए वरना आपकी पूरी कड़क बनेगी। तो इसके लिए नरम आटा, सॉफ्ट आटा हमने गूंदना है। देखिए हम बस बुकिया लगाते जा रहे हैं जैसे हम आटा गूंदते हैं और इस तरह पानी डालते जाएंगे। आप देख रहे हैं आटा गूंदने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट आटा हम गूंद रहे हैं इसके लिए, पूरी पराठे के लिए। तो जितना सॉफ्ट आटा होगा उतना पूरी पराठा आपका सॉफ्ट बनेगा और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं पूरी पराठा ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था। जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का ये पराठा बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और घर में आराम से इसमें कुछ भी हमने देखे यूज़ नहीं किया, सारी चीज़ें घर की यूज़ हुई है। बस मैदा है, मैदा घर में आपके पास होगा और इसमें आपने देखा हमने घी, नमक डाला और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, बस पानी से गूंद लिया है इसमें। और अब हमने आटा गूंदने के बाद इसके ऊपर हम ऑयल लगा रहे हैं ताकि जो ऊपर कड़कपन आ जाता है आटे का वो ना आए। अच्छी तरह हम ऑयल से इसको हमने आटे के ऊपर ग्रीस कर लिया है। अभी हम इसको आटा गूंदने के बाद हम रेस्ट पे रख देते हैं। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे कवर करके। चलिए जी, मिलते हैं हम आपसे 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो गए हैं आटे को रेस्ट दिए हुए, तो अब हम हटाते हैं और थोड़ा हम इसके पंच लगाते हैं और थोड़ा जो इसकी एयर है वो निकालते हैं। तो इस तरह हम बस थोड़ी सी देर के लिए, 2 मिनट के लिए बस हम पंच लगाएंगे, 1 मिनट के लिए, और इसकी एयर निकाल लेंगे। बस फिर हम इसको पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट आटा गूंदा हुआ है, कितनी अच्छी इसमें आप देख रहे हैं सॉफ्टनेस आई हुई है। ये अच्छी निशानी है कि आपकी पूरियाँ या पूरी पराठे जो भी आप बनाएंगे वो बहुत अच्छे सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरी पराठे के पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने जितना साइज़ रखना है उतने हिसाब से हम पेड़े बनाएंगे और जैसे हम आम नॉर्मल रोटी के पेड़े बनाते हैं इस तरह पेड़े बनाएंगे। हाथों को, आप दोनों हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि आराम से पेड़े बन जाएंगे।
हमने देखिए दोनों हाथों में ऑयल लगा लिया और इस तरह हमने पेड़े बना लिए हैं। तमाम पेड़ों को इसी तरह हम बनाकर डन कर लेते हैं। और मैं आपको पता है देखिए हमने ये पेड़े बना लिए हैं और आपने 3 कप मैदे से देखा हमारे 8 पेड़े आराम से अच्छे साइज़ के तैयार हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर ऑयल लगा रहे हैं ताकि ये हवा से ड्राई ना हो, तो हम इनको ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं। अच्छा, हम पेड़ों को रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट का। तो हम इस तरह ऑयल लगाने के बाद 10 मिनट का रेस्ट देंगे पेड़े बनाने के बाद। मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद। पेड़ों को हमने 10 मिनट का रेस्ट दिया था, 10 मिनट हो गए हैं। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए हम जैसे रोटी का करते हैं इसी तरह हमने इसकी करनी है। अच्छा, मैं खुश्की इस्तेमाल कर रही हूँ, मैदा ले रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल लगा कर भी ऑयल से कर सकते हैं, जिस तरह आपको सहूलत हो, जिस तरह आपको आसानी हो आप उस तरह कर सकते हैं कि बेलन, चकला बेलन पे आप ऑयल लगा कर बेल सकते हैं। मैं इसको इस तरह मैदा लगा के बेल रही हूँ। मुझे इस तरह ईजी लगता है, ये तरीका आराम से बेल जाती है। इस तरह जैसे हम रोटी आराम से बेल लेते हैं ना, इसी तरह हमने ये आराम से बेल लिया है। अच्छा, इसमें हमने कोई ये चीज़ नहीं देखना इस टाइम के आपकी गोल बनी या नहीं बनी, क्योंकि हमने अभी इसको फिलिंग लगाने के लिए हमने इसको बेला है। ये जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी, बेल्टेड घी की जो हमने बनाया था ना, उसको हमने फ्रिज में रख दिया था। देखिए इस तरह ये तैयार हो गया है। इसकी हम इसके अंदर फिलिंग लगाएंगे पराठे के अंदर। इसका लगाने का मकसद ये है कि इससे आपके पराठे बड़े खस्ता बनेंगे। तो लाजमी इसको आप लोग ज़रूर लगाइएगा, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ और जैसे मैंने इसको बनाया था कॉर्नफ्लोर और मेल्टेड घी को बना के फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने देखिए तमाम पूरे पराठे पे इस तरह अच्छी तरह अप्लाई कर लिया है। फिर अब मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट कर रही हूँ। मैदा डस्ट करेंगे, उसके बाद हम ऊपर से लेंगे इस तरह और इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ पर भी हमने जो फ़ोल्ड किया है इधर भी हम वही फिलिंग लगाएंगे घी और कॉर्नफ्लोर की। इस तरह लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मैदे से हम इसको डस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह मैदा इसके ऊपर हमने डस्ट कर दिया। फिर इसी तरह हम नीचे से लेंगे, नीचे से फ़ोल्ड करेंगे और नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद उसी तरह हम इसके ऊपर जो हमने फिलिंग बनाई है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं एक ही पेड़ आपको बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैं आराम से बता रही हूँ ताकि आप लोग आराम से इसको अच्छी तरह समझ लें कि किस तरह हमने इसका पेड़ा बनाना है, किस तरह फिलिंग तैयार करनी है। देखिए हमने इस तरह लगा लिया है इसके ऊपर भी। अब इसके ऊपर फिर हम मैदा डस्ट करेंगे। जैसे हम चकोर पराठा बनाते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस है। अब इसको हम फिर इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और इधर से लेके इधर से फ़ोल्ड कर देंगे हम। तो ये देखिए हमारा चकोर पराठे के जैसे हम बनाते हैं इस तरह तैयार। सारे पेड़े हमने इस तरह बना लिए हैं। अब मैं इनको आपको मज़ीद बताती हूँ कि अब हमने इनको किस तरह बनाना है। अभी मज़ीद हम इनका पेड़ा बनाएंगे। 4 कोनों को इस तरह करेंगे। पहले एक कोना लिया, फिर अभी दूसरा कोना फ़ोल्ड किया, अभी तीसरा कोना फ़ोल्ड किया, फिर ये चौथा कोना हमने फ़ोल्ड किया। फिर अगेन फिर हम फ़ोल्ड करेंगे 4 कोने, फिर ये फ़ोल्ड किया, फिर ये वाला कोना फ़ोल्ड किया, फिर ये वाला कोना फ़ोल्ड किया और फिर ये वाला कोना फ़ोल्ड किया। फिर इस तरह गोल राउंड हम इसको बना लेंगे। इस तरह पेड़ा बनाने गोल बनाने का मकसद ये है कि अंदर इसकी पराठे की लेयर बनेगी और जितने अच्छा लेयर होगा उतना आपका सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार होगा। आप देखिएगा जब माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनकर पराठा तैयार होगा। ये देखिए मैं आपको एक और करके बता देती हूँ कि मैंने किस तरह फ़ोल्ड किया। इसके चारों कोनों को हम फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह एक फ़ोल्ड किया हमने, ये दूसरा कोना, फिर हमने ये तीसरा कोना फ़ोल्ड किया और ये चौथा कोना हमने फ़ोल्ड किया। फिर अगेन फिर हम 4 कोने बन गए। फिर इन 4 कोनों को फ़ोल्ड करेंगे। 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका गोल राउंड में पेड़े बना लेंगे। तो चले हम इस तरह सारे पेड़े बनाते हैं। फिर जब ये सारे पेड़े बन जाएंगे तो हम फिर 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इस तरह गोल पेड़े बनाने के बाद 10 मिनट का हमने पेड़ों को रेस्ट दे लिया है। अब हम बेलना स्टार्ट करते हैं पूरी पराठे को। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कि आपको नज़र आ रहे होंगे शक्ल से कि कितने अच्छे सॉफ्ट पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम इनको बेलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको फिर अगेन बोलूँगी कि आप चाहें तो ऑयल लगाकर भी बेल सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। मैं इसको मैदे में डस्ट करके इस तरह बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। ये इस तरह बेलूँगी मैं। देखिए इतना सॉफ्ट आटा गूंदा हुआ है। आप देखें कि कितने आराम से बिल रहे हैं ये। अगर आपका आटा हार्ड होगा तो इतने आराम से बिलेंगे नहीं है। सॉफ्ट आटा से कितने आराम से बिल रहे हैं। जितना सॉफ्ट होगा आपका आटा उतने सॉफ्ट पराठे बनेंगे। और हमने इसको ज़्यादा थिन नहीं बेलना। अगर जितना आप थिन बेलेंगे तो फिर आपके कड़क बनेंगे। तो हमने बस इसको दरमियाने रखना है, ज़्यादा ना मोटा रखना है ना ज़्यादा इसको पतला रखना है। अच्छा देखिए अब हमने बेल लिया है। अब मैं इसको होल कर रही हूँ इस तरह उंगलियों की मदद से, ताकि ये पूरी, अगर हम होल नहीं करेंगे तो ये पूरी बन जाएगी। होल करने का मकसद ये ताकि ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ
आप देख रहे हैं कि ऑयल का गर्म होना ज़रूरी है। जितना ऑयल ज़्यादा गर्म होगा उतने आपके सॉफ्ट बनेंगे पराठे। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा, ठंडे ऑयल में आप डालेंगे पराठे तो कड़क बन के पराठे तैयार होंगे। तो ऑयल का गर्म होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। तो चले हमने देखें फ्राई करने के लिए डाल दिया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से एक तरफ से कितना अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। अब हम टर्न करेंगे दूसरी तरफ से। अब इसको भी हम इस तरह सुनहरा गोल्डन फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से लग रहे हैं ना आपको ज़बरदस्त से हलवाई जैसे पूरी पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल जैसे हलवा पूरी वाले के होते हैं। तो आप लोग भी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपकी भी इसी तरह पराठे बनकर तैयार हो। हमारा सबसे पहला पराठा तैयार हो गया है। इस तरह हम अब आपको फॉरवर्ड करके मूवी दिखाएंगे और ताकि ये आपको नज़र आएगा जल्दी हो रहा है। ये हमने वीडियो को हमने फॉरवर्ड कर दिया है। इस तरह हमने 1 बाय 1 करके तमाम पराठों को फ्राई कर लिया था। फ्लेम का आपका मैं फिर कहूँगी, आपका फ्लेम स्लो नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा ऑयल का गर्म होना ज़रूरी है। देखिए इतने अच्छे बनकर क्रिस्पी तैयार हो रहे हैं पराठे। लेकिन जब हम इनको तोड़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और बहुत अच्छी लेयर अंदर से बनकर तैयार हुई थी। यही वजह है कि हमने जो इस तरह पेड़ों को आपने देखा था ना, हमने जो चकोर बना के इसको फोल्ड किए थे, पेड़े की शक्ल दी थी, तो ये वजह है कि इसके अंदर से बहुत अच्छी लेयर बनी थी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए थे ये पराठे। चले जी, तमाम पराठे फ्राई कर लिए हमने, आपको 1 बाय 1 करके दिखाए। लास्ट पराठा भी बनकर रेडी हो गया है। सारे पूरी पराठे रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। क्या लुक इनकी नज़र आ रही है। हर पराठा ज़बरदस्त सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। मैं देखें आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। देखें बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बने, कितने सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे बनकर तैयार हुए और खाने में भी बहुत मज़े के टेस्ट में बने थे। आप देख रहे हैं, मैं आपको पूरे दिखाऊंगी नीचे से ऊपर तक हर पराठा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। कोई एक पराठा भी क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं हुआ है। ये देखिए मैं आपको नीचे वाला सबसे पहला पराठा दिखा रही हूँ। सारे पराठे इसमें देखिए आप लोग देख रहे हैं कितने सॉफ्ट बनकर हमारे पूरी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। आप लोग भी मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आप लोग भी बिल्कुल हलवाई जैसे बिल्कुल अपने घर में बना सकते हैं हलवा पूरी वाले पराठे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट पास करिएगा और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी इसी तरह के लिए आपके लिए मज़े के खाने लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।